अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं पहले वीडियोस में मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में बात कर चुका हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो कि व्हाट इज़ मॉड्यूलर सिस्टम एंड व्हाट इज़ कन्वेंशनल सिस्टम। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ मॉड्यूलर सिस्टम। हमने जान लिया कि व्हाट इज़ मॉड्यूलर सिस्टम। अब यूएचएस ने जो अनाउंसमेंट किया था और जो मॉड्यूलर सिस्टम पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्री फ्लो स्ट्रक्चर है और जो फ्लो का स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, मॉड्यूलर सिस्टम में फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम के लिए 3 पेपर होते हैं। वो पेपर ए और पेपर बी और पेपर सी होते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ब्लॉक, व्हाट इज़ मॉड्यूल। तो आज मैं बताऊंगा कि पेपर ए में कौन से मॉड्यूल इन्वॉल्व है, पेपर बी में कौन से मॉड्यूल इन्वॉल्व है और पेपर सी में, और उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एमसीक्यूज़, OSPE, उसकी थ्योरी, ETC और उसके लिए इंटरनल असेसमेंट कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों, पेपर ए में फाउंडेशन मॉड्यूल एंड ब्लड मॉड्यूल होता है। ये दोनों मॉड्यूल से एक ब्लॉक बनता है, उसके ब्लॉक के लास्ट में एग्ज़ाम होता है और इन दोनों मॉड्यूल से एक पेपर आता है, वो पेपर ए होता है। पेपर ए का जो थ्योरेटिकल जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं वो 120 होते हैं। 120 नंबर का पेपर आता है इन 2 मॉड्यूल से। इसी तरह पेपर ए के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो 14 मार्क्स होते हैं और जो OSPE के मार्क्स होते हैं तो 90 मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो थ्योरेटिकल और OSPE की मार्क्स मिलाकर 120, 14 और 90 मार्क्स मिलाकर कितने मार्क्स बनते हैं, ये टोटल हमारे साथ 234 मार्क्स का पेपर होता है। इन 234 मार्क्स के लिए जो हमने थ्योरेटिकल एग्जाम भी 50% पर पास करना होता है और OSPE का भी एग्ज़ाम जो होता है वो भी हमने 50% पर पास करना होता है। दोनों को मिलाकर हमारा पेपर पास हो जाता है। इसी तरह पेपर बी की अगर हम बात करें तो पेपर बी में हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो मॉड्यूल है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये सारा इससे 120 नंबर का पेपर आता है। इसकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो 13 है और इसके जो OSPE के मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स होते हैं। टोटल इससे 233 नंबर का पेपर आता है। इसी का भी सेम सिस्टम होता है, 50% पर पास होता है। दोनों OSPE और थ्योरेटिकल एग्जाम अलग अलग हमने 50% पर पास करना होता है। अगर हम पेपर सी की बात करें तो पेपर सी में हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये 2 मॉड्यूल मिलकर हमारे साथ एक ब्लॉक बनाता है, ब्लॉक सी, और वही ब्लॉक सी से हमारा पेपर सी आता है। इसके भी 120 मार्क्स थ्योरेटिकल के होते हैं और 13 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। आप लोगों के जहन में ये एक बात होगा कि व्हाट इज़ इंटरनल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट हमने किस तरह बनानी है। तो इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी मैं बताता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट हमारे किस तरह बनते हैं। इसके अलावा 90 मार्क्स वही सेम सिचुएशन इधर भी है, तो 233 नंबर का मार्क्स है। टोटल हमारे साथ 700 नंबर होते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम के लिए। ये हमारे जो 3 पेपर है ABC, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट जो थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए है, तो थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए ये 13 + 4 इसको मिलाकर 40 नंबर का जो पेपर है, 40 नंबर जो होते हैं तो ये हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। और जो OSPE है, तो OSPE में इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स होते हैं। अब ये 40 और 30 मिलाकर ये 70 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ये 70 मार्क्स जो है हमने किस तरह लेनी है, ये 70 मार्क्स के लिए हमें सारा साल जो अटेंडेंस होता है सारी क्लासेस का, तो वो अटेंडेंस हमने रखना होता है 75%। और उसी के साथ साथ हमें असाइनमेंट दी जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो वो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट और इसके अलावा जो फ्री फ्लो ऑफ एग्ज़ाम होता है और हर ब्लॉक की लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इनसे हमें 70 मार्क्स टोटल मिलते हैं और यही 70 मार्क्स फिर हमें फ़ायदा देते हैं और थ्योरेटिकल और OSPE के एग्ज़ाम में। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था फ्री फ्लो ऑफ जो हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक चीज़ रहता है, उसके बारे में मैं इसलिए बात नहीं करूँगा अभी, वो बात मैं इंशाल्लाह उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा। जो कि म्यू का सिस्टम है, तो उनका ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन है कि फाउंडेशन मॉड्यूल या रेस्पिरेटरी CVS में कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है। वही सेम चैप्टर पंजाब के जो यूएचएस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो उसके बारे में हम वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद। तो वो जो चैप्टर्स का और जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो हम अपलोड करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अब हमने पढ़ना किस तरह है, तो डिटेल गाइडलाइन अबाउट स्टडी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो स्टडी और फिर खासकर कन्वेंशनल सिस्टम में हम किस तरह पढ़ रहे थे और अब मॉड्यूल सिस्टम के लिए MCQs वाइज स्टडी हमने किस तरह करनी है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।